हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ का फॉर्म भरने की लास्ट डेट आज है 23 नवंबर 2021 एंड आई होप कि आपने वो फॉर्म भर लिया होगा। सुबह हमने एक वीडियो के माध्यम से उस पर डिस्कशन किया था। दोस्तों, अभी मैं आपके लिए दूसरी न्यूज लेकर आया हूं। इस नोटिफिकेशन एंड होने के साथ ही साथ एआईसी का नोटिफिकेशन आपके पास आ चुका है। तो ये नोटिफिकेशन हम देखेंगे। एआईसी जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, एक गवर्नमेंट पीएसयू है इंश्योरेंस सेक्टर में रिगार्डिंग द एग्रीकल्चर, उसमें 30 मैनेजमेंट ट्रेनीज के रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसके साथ ही साथ एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है हिंदी ऑफिसर के लिए। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 30 मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। तो बेसिकली आप सभी को पता है एआईसी इज द लीडिंग क्रॉप इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। तो इसी के लिए ये एप्लीकेशन है। ऑल्दो ये जो 30 सीट्स हैं ये एग्रीकल्चर साइंसेस के लिए है, आईटी के लिए, लीगल एंड अकाउंट्स के लिए है, बट इसमें बाइफर्केशन नहीं दिया है कि किस सेक्टर के अंदर कितनी वैकेंसीज है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या पेमेंट ऑफ फीस की डेट है 23 नवंबर, मतलब आज से ये स्टार्ट होगा। 13 दिसंबर 2021 के लिए तक आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो मंथ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, इसमें एक ही एग्जामिनेशन होना है, कोई प्रीलिम्स मेंस नहीं है। इसमें एक एग्जामिनेशन और फिर दूसरा इंटरव्यू है। जनवरी 2022 में ये टेंटेटिवली होगा, मतलब आपका आईबीपीएस एसओ एएफओ का मेंस भी और इसका एग्जामिनेशन भी। देन डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर अराउंड 10 डेज और ये सारी चीजें इसमें रहेंगी। जो वैकेंसीज है वो मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, 30 हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप देख सकते हैं। देन जो टर्म्स एंड कंडीशन है, क्योंकि ये मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पद पे है, इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 2 साल तक आपको ट्रेनिंग की पोस्ट पे रखा जाता है। ट्रेनिंग पीरियड जो होता है विल बी फॉर 2 इयर्स एंड जो उसके बाद जो ट्रेनी है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल 1 के लिए एलिजिबल होता है ऑन कंफर्मेशन। जैसे ही कंफर्मेशन होता है बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग, वो स्केल 1 के लिए एलिजिबल होता है on the completion of training period and subject to the satisfactory work performance। आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए और इसके बीच में अगर उनको नहीं लगता है तो वो आपको हटा भी सकते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग एब्जॉर्ब्ड है स्केल 1 ऑफिसर, एब्जॉर्ब मतलब जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद जब आपको रिक्रूट किया जाता है स्केल 1 ऑफिसर की पोस्ट पे। तो देन सर्विस कंडीशन क्या है, सर्विस कंडीशन एप्लीकेबल एज पर द रूल्स ऑफ द एआईसी बेसिकली। और आपको ये जो सर्विस कंडीशन है इसमें बताने का मकसद है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको रिमोट रूरल पोस्टिंग भी मिल सकती है। तो यहीं पर उन्होंने मेंशन किया है कि as per requirement please note that field work in the district being an essential part of duty, the selected candidate either during training, probation or thereafter has to undertake travel in the remote rural areas as and when required by the company। तो मतलब ये उन्होंने पहले ही क्लियर किया है कि रिमोट पोस्टिंग्स हो सकती हैं, आप उसके लिए रेडी रहें। देन गारंटी बॉन्ड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए। तो मैनेजमेंट ट्रेनी है जो सेलेक्ट होंगे फॉर द ऑब्जॉर्प्शन इन द स्केल 1 बिफोर ज्वाइनिंग एज ए प्रोबेशनर। मतलब एब्जॉर्प्शन मतलब जब आपका कंफर्मेशन होगा आफ्टर द ट्रेनिंग तो रिक्वायर्ड होगा कि अंडरटेकिंग कम गारंटी बॉन्ड सर्व करना है कंपनी को फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर इंक्लूडिंग द प्रोबेशन पीरियड, जिसमें आपका प्रोबेशन पीरियड भी इंक्लूड होगा, वो एब्जॉर्प्शन के बाद से स्टार्ट होगा। तो 4 साल का आपको बॉन्ड यहाँ पे पे करना होगा। देन इवॉल्वमेंट्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जब आप ट्रेनिंग के लिए ट्रेनी पद पे होंगे स्टार्टिंग के 2 इयर्स में सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को कंसोलिडेटेड पे मिलेगी। कंसोलिडेटेड मतलब क्लियर कट इतनी ही पे मिलेगी, ₹40,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 42,500 पर मंथ फॉर द सेकंड ईयर। देन उसके बाद से आप स्केल 1 ऑफिसर के जो भी पीएसयू के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सैलरी होगी वो आपको मिलेगी। तो स्टार्टिंग में 40,000 पर मंथ, देन सेकंड ईयर 42,500, देन सब्सिक्वेंटली आपके सिलेक्शन पे वो इंक्रीज हो जाएगी। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कंफ्यूजन होता है, उसके लिए कट ऑफ डेट है 1 नवंबर 2021। मतलब कैंडिडेट मस्ट पजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे दी है, जो बीएससी और एमएससी है वो आपका हो जाना चाहिए 1 नवंबर 2021 तक। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, शुड पजेस द सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑन 1 नवंबर 2021। तो ऐसे स्टूडेंट जिनका एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है, फिर वो एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि 1 नवंबर इसमें डेट रखी हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, एग्रीकल्चर साइंसेज में जो ग्रुप ए कोड नंबर 1 है, तो आपका बीएससी एग्रीकल्चर,
BSc हॉर्टिकल्चर, BE बीटेक इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग विद 60% मार्क्स, एंड फॉर SC ST ये 55 मार्क्स है, या फिर आपका MSc होना चाहिए विद 60% मार्क्स। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है, इसमें आपके 60% के साथ आपका ग्रेजुएशन एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। एज का जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 30 ईयर है, मतलब एज ऑन, ये भी कट ऑफ डेट इसकी 1 नवंबर 2021 है। तो आप ये देख सकते हैं कि नॉट लेटर देन 1 नवंबर 1991 है, नॉट लेटर देन 31 अक्टूबर 2000, तो ये दोनों ही डेट्स इंक्लूसिव है। बाकी एज रिलैक्सेशन एज पर द कैटेगरी यहाँ पे रहती है। अब जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें एक रिटन एग्जामिनेशन है और दूसरा इंटरव्यू है। तो जो सिंगल रिटन एग्जामिनेशन है उसमें यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहले रीजनिंग है, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, इसमें 25 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन भी 25 होंगे। देन इंग्लिश है, इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पर है 20, और टेस्ट ऑफ क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड कंप्यूटर लिटरेसी के 25 क्वेश्चंस, और प्रोफेशनल टेस्ट मतलब जिसमें हमारा एग्रीकल्चर पूछा जाएगा, दैट इज द 35 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग भी है, आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग का भी पार्ट होगा, जिसमें ऐसे और प्रेसी एंड कॉम्प्रिहेंशन होगा, मतलब आरसी, प्रेसी एंड ऐसे राइटिंग का होगा, ये 25 मार्क्स का होगा, और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे, ये इंग्लिश में करना है, इसके लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 30 मिनट्स, और ओवरऑल ये ऊपर वाले पार्ट्स के लिए 4 सब्जेक्ट के लिए 75 मिनट्स यहाँ पे दिए जाएंगे। एक सिंगल पेपर होगा, बट आप देख सकते हैं कि कई सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे एक साथ प्रिपेयर करने होंगे। IBPS AFO से जो डिफरेंट है वो यहाँ पे क्या है कि GA यहाँ पे पूछी जाएगी, कंप्यूटर और साथ ही साथ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश राइटिंग की आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए। ये पार्ट 1 था सिलेक्शन का। अगेन इसमें भी मेरिट फिक्स की गई है कि जो कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर दिस टोटल 150 मार्क्स का 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 60% रखे गए हैं जनरल के लिए, OBC एंड EWS के लिए, और SC ST के लिए 55% मार्क्स है, और जो डेट है वो टेंटेटिवली जनवरी में ये एग्जाम होना है। देन इंटरव्यू जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा। तो बेस्ड ऑन मैक्सिमम जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं वो 50 है, और जो ओवरऑल फाइनल लिस्ट बनेगी वो दोनों से ही बनेगी। देन सिलेक्शन वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू, तो दोनों ही इसमें आपके लिए मैटर करेंगे। बाकी सिलेक्शन जैसा एज पर द गाइडलाइंस होते हैं, बाकी नॉर्म्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होगा। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है कि एप्लीकेशन फीस, क्योंकि आप लोग कई बार ये डिसाइड करते हैं कि हम कौन सा फॉर्म भरें या ना भरें, कई सारे फॉर्म्स आते रहते हैं, है ना, डिसीजन आपको लेना है, क्योंकि फॉर्म भरने में पैसा भी लगता है। केवल फॉर्म भरने का ही पैसा नहीं लगता, बल्कि आपको सेंटर तक जाना है, वो सारी चीजें, खर्चा सारा रहता है। तो आप अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग करें, बट जो भी स्टूडेंट IBPS AFO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर गाइडलाइंस में ही एग्जामिनेशन होना है, कुछ ही 1-2 सब्जेक्ट आपके लिए डिफरेंट है। तो SC ST स्टूडेंट के लिए 200 रुपीज है, और बाकी कैटेगरीज के लिए 1000 रुपीज फीस है, और ये भी आपको 13 दिसंबर तक पे करनी है। तो 23 नवंबर आज से लेके 13 दिसंबर तक ये आपको फिल करना है। तो दोस्तों इसके लिए भी हम AIC के लिए भी हम जल्दी कोर्स लेकर आएंगे। आपकी इस पे क्या राय है, आप हमें नीचे गूगल शीट्स पे लिख के बता सकते हैं, हमने गूगल शीट अटैच की हुई है अपनी वीडियो के नीचे, आप उसमें जरूर बताएं। और जैसा मैंने आज आपको सुबह बताया था कि IBPS AFO के लिए आज लास्ट डेट है, इसमें आपको 40% ऑफ मिल जाएगा, उसके बाद ये ऑफर वैलिड नहीं रहेगा, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर लें या एनरोल कर लें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आपकी कोई भी क्वेरी है, हम देख रहे थे कि सुबह से हमको काफी मेल आए थे क्वेरीज रिगार्डिंग IBPS AFO, तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड बने रहे हमारे साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड आपकी कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स पे लिखें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।